जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। कस्तूरी कुंडल बसी, अमृग ढूढ़े बनमाय। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं कि जिस तरीके से कस्तूरी मृगा की नाभि में रहता है, लेकिन मृगा उसकी सुगंधी को पूरे वन वन ढूंढता है। मृगा को ये मालूम होता है कि ये सुगंधी जंगल से आ रही है, लेकिन मृगा जहाँ जहाँ दौड़ता है सुगंधी वहीं मिलती है। इसी तरह से हम सभी उस भगवान की खोज में या दुनिया के जंगलों में हम लोग ढूंढते हैं, तीर्थों में ढूंढते हैं, मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं, गिरजाघर गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, जप में, तप में, पूजा में, पाठ में, नाना प्रकार के व्रत उपवास नियम संयम में भगवान को ढूंढते हैं। उस भगवान को हम लोग ऐसे ही ढूंढते हैं जैसे मृगा कस्तूरी को ढूंढता है, उसकी सुगंधी को ढूंढता है। ऐसे ही वो भगवान हम सभी के हृदय में, हम सभी के पास में हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान को बाहर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान बाहर मिलता नहीं है। मृगा भगवान को जिस तरीके से कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते मृगा पूरा जीवन बिता देता है, बाहर उसको कस्तूरी नहीं मिलती है, इस तरह से हम लोग भगवान को ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन बिता देते हैं, भगवान नहीं मिलता है। मृगा तो एक पशु है जिसको इतनी बुद्धि नहीं है कि यह सुगंधी मेरे अंदर से आ रही है। ऐसे ही हम सभी इंसान इंद्रियों के बस में होकर पशु बुद्धि अपना लिए हैं, इसलिए हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है। जब तक इंद्रियों के भोगों की इच्छा खत्म नहीं होगी, तब तक कि पशुवत बुद्धि जाएगी नहीं, और जब तक कि पशुवत बुद्धि जाएगी नहीं, तब तक अपने अंदर जो ईश्वर है, भगवान है, उससे हम कैसे मिले ये समझ में आएगा नहीं। महापुरुष जी समझाते हैं कि भगवान को ढूंढना हम लोगों के जीवन का यह उद्देश्य है। जब मानव शरीर मिल जाता है तो मानव शरीर का यही उद्देश्य है कि भगवान को प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, भगवान से मुलाकात कर लो। भगवान ऐसा नहीं है कहीं दूर है,
भगवान तुम्हारे पास ही है, लेकिन जुगों जुगों से आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही जगह पर हैं, लेकिन दोनों से भेंट नहीं होता, दोनों से भेंट नहीं होता है। यानी आत्मा कभी मुड़ करके भगवान की तरफ देखती नहीं है। यानी मुड़ने का मतलब यह होता है कि हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ, जैसे हम लोग बाहर ढूंढते हैं, बाहर दौड़ते हैं, बाहर देखते हैं, वही उसी तरीके से यदि हम अंदर की तरफ घूम जाएं, अंदर देखना, अंदर सुनना ये समझ जाएं, तो भगवान मिल जाएगा, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम बाहर के विषयों के इतने आदी हो चुके हैं कि हम अंदर चलना नहीं चाहते। अंदर हमको फांसी लगती है, ये सोचते हैं कि नहीं, अंदर जाना बड़ा कठिन काम है। जैसे बाहर आँख खुलती है तो आराम से दुनिया देख लेते हो, ऐसे ही अंदर की आँख खुलेगी तो आराम से दुनिया देख लेते हो। अंदर का भगवान का दर्शन हो जाता है। बाहर आँख खुलती है तो सगे संबंधी, यहाँ के सूरज चाँद सितारों का, नदियों पहाड़ों का, वन पर्वतों का, सबका दर्शन हो जाता है। ऐसे अंदर की आँख जैसे खुलेगी तो आंतरिक जगत का दर्शन हो जाता है। देखो, विवाद तभी शुरू होता है जब एक तरफ से हम अनभिज्ञ होते हैं, एक तरफ से हम अनभिज्ञ होते हैं। जैसे यदि बाहर से अनभिज्ञ हो जाएं तो अंदर का हाल जाने और बाहर का न जाने, तो दोनों में विवाद चल जाएगा, विवाद हो जाएगा। आप कहोगे अंदर का सही है, अंदर का हमने देखा है, कोई कहेगा बाहर हमने देखा है, तो विवाद पैदा हो जाएगा। लेकिन जब आप अंदर और बाहर दोनों देख लोगे तो विवाद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का जो अंदर का जगत है, परमात्मा के तो सभी हैं, बाहर का भी जगत उन्हीं का है और अंदर का भी जगत उन्हीं का है। लेकिन परमात्मा के दोनों पहलू को, आंतरिक जगत और बाहरी जगत, ये दोनों जगत को, दोनों संसार को जब आप जान जाओगे तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। हम एक तरफ जिधर देखते हैं उधर को ही मानते हैं और जिसको नहीं देखते हैं उसको नहीं मानते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं बाहर का तो देख ही रहा है तो अंदर चल के देख, कहे अंदर धस के देख, मिलेगा साहेब ना देख। अंदर चल के तू देख तो वहाँ पर भी ये जो मालिक का जलवा है न, वो तुम्हें पता चल जाएगा। तब कहेगा इस पार तुम्हारा जलवा है और उस पार तुम्हारा जलवा है, यानी तुम्हारा जलवा इस पार भी है और तुम्हारा जलवा उस पार भी है, तो विवाद खत्म हो जाएगा। यानी जो शंका अंदर उमड़ती है, एक शंका अपने आप चली जाएगी। जब अंदर और बाहर दोनों तरफ का हम जगत देख लेंगे, और जब तक एक तरफ का देखते हैं तब तक ये विवाद होता है। तो हमें आपको अंदर बाहर का तो देख ही रहे हैं, बाहर की तो सारे काम कर ही रहे हैं, तो अंदर भी चलना चाहिए, अंदर जगत का। यानी अब हम पीछे मुड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं पश्चिम द्वार की पार जरा पार देखना, यानी पूरब की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन पश्चिम की तरफ घूम नहीं पा रहे हैं। भूल गए कि हम घूमेंगे कैसे, बस इतनी सारी बात है। यानी अपना ख्याल बाहर जो लगाए हैं उसको अंदर नहीं लगा पा रहे हैं। ख्याल को ही अंदर लगा देना, अंदर आंतरिक जगत को आप देख लोगे। साहिब बुल्ले शाह जी एक महात्मा थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि वो खुदा, वो भगवान कितने समय मिलेगा। तो बुल्ले साहब जी ने कहा कि देखो, जैसे किसान होता है, किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देता है, बस इतने समय में वो भगवान मिल जाता, खुदा मिल जाता है। यानी अपना जो ख्याल बाहर की तरफ है
तो बाहर का देख रहे हो, यही ख्याल है अंदर की तरफ लगा दो तो अंदर का देखने लगोगे। अरे परमात्मा को भी देख लोगे तो जब अंदर भी ख्याल और बाहर भी ख्याल, दोनों ख्याल, अंदर भी जब दिल आया तो अंदर में चले गए, बाहर जब बाहर दिल आया तो बाहर में चले आए, तो अंदर बाहर दोनों का हाल जान जाओगे। तो महात्मा ये समझाते हैं, अब वो दोनों जगत का हाल जान जाता है। हम इस चीज़ को जानना नहीं चाहते, इसलिए बहस करते हैं, विवाद करते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करें तो ये विवाद नहीं रहेगा। चाहे आप हिंदू बन के जाओ, चाहे आप मुसलमान बन के जाओ, चाहे आप सिख बन के जाओ, चाहे फारसी बन के जाओ, ईसाई बन के जाओ, जैन बन के जाओ, कोई भी मजहब में आपको, लेकिन जब अंदर में जाओगे तो सारे झगड़े अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। जो जानकारी प्राप्त कर लेगा, जानकारी हासिल हो जाता है, जब किसी को भी कोई जानकारी हासिल हो जाता है तो झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें जानकारी कर लेना चाहिए। यह मानव जीवन एक प्रयोगशाला है, यह शरीर एक प्रयोगशाला है और इसी में हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। और कोई शरीर, जितनी भी शरीरें और मिलती हैं, देवी देवताओं की भी शरीरें हैं, यह भी भोग योनि में आती है, तो उसमें ये प्रयोगशाला नहीं दिया गया, उसमें आप प्रयोग नहीं कर सकते। उसमें आप सुख भोग लो जितना भोगना, और जो अन्य जोनि है मानव शरीर को छोड़ करके, उसमें सिर्फ दुख भोग लो जितना भोगना है, दुख सुख जो भी भोगना है भोग लो। लेकिन मानव शरीर जो है ये दुख और सुख दोनों मिलाकर बनाया गया, तो इसमें दुख भी भोगो और सुख भी भोगो, और इससे अलग जानकारी भी आप कर लो, परमात्मा की आत्मा की जानकारी कर लो। जैसे जैसे बंधन बना है उस बंधन को तुम खोल लो। देखो, बंधन जो खोलने की बात आती है, ये बंधन अंदर में बांधा गया है, बाहर से तो बंधा नहीं है। ये बंधन अंदर से बंधा हुआ है, क्योंकि आत्मा भी अंदर है। तो आत्मा अंदर है तो अंदर ही बांधी गई है। तो जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तो जहाँ गांठ बंधी है तो वहाँ कैसे खुलेगा ये गांठ। अंदर में हम जाते नहीं और बाहर ही टटोलते हैं कि बार बार गांठ खुल जाए, तो बाहर कैसी गांठ खुलेगी। गांठ तो अंदर बांधी गई है, बाहर तो पता नहीं चलता गांठ है कि नहीं है, कोई कैसे पता चलेगा। लेकिन जो गांठ जड़ चेतन की है वो अंदर में है। तो जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर वो गांठ दिखाई पड़ती है कि आत्मा को इस जड़ के साथ कैसे बांधा गया है, आत्मा इस जड़ तत्वों में कैसे फंसी पड़ी है। तो जब हम अंदर चलेंगे तभी दिखाई पड़ता है। तो जब दिखाई पड़ेगा तो फिर समझने की उसमें कोई बात नहीं की, तो उसको आप खोल सकते हो कि यहाँ गांठ बंधी है तो आप खोल दो। भाई हम अब अलग रहना चाहते हैं, अब हम गांठ खोल रहे हैं, अलग हो जाओगे। तो महात्मा तो यही समझाते हैं। तो इसी गांठ को खोलने के लिए तुम अंदर चलो, जहाँ गांठ लगी है उस गांठ को खोल दो, तो सब चीज़ अलग अलग हो जाएगा, जड़ भी अलग और चेतन भी अलग। तो तू कहोगे अब तो ये सब जड़ है। तो तुम्हें चेतन समझ में आ गया कि मैं चेतन हूँ। तो जब तुम्हें चेतन समझ में आ गया तो परमात्मा तो चेतन ही है, तब तू अपने जात में मिल जाएगा। तुम्हारी जात परमात्मा की जाति है। अभी तो इन तत्वों को भी अपनी जाति समझता है, तत्वों को अपना समझता है कि मेरी जात की है। लेकिन जब ये गांठ खुल जाती है, चेतनता अलग हो जाती है और अचेतन जो है वो अलग हो जाता है, तब तुम समझ जाते हो कि ये मेरी जात का नहीं है, मैं परमात्मा की जात का हूँ, मैं परमात्मा के अंश हूँ। तब तुम परमात्मा की, अरे भाई आप किसी से कैसे बात करोगे, आप पेड़ से तो बात नहीं करोगे, पत्थर से तो बात नहीं करोगे। जब भी आप बात करोगे तो इंसान से ही तो बात करोगे। तो इंसान जहाँ रहेगा उसी के पास तो जाओगे, बैठोगे। ऐसे ही जब जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है तो ये सारी चीज़ें
अचेतन हो जाती हैं, जड़ हो जाती है, तो इनसे आप बात नहीं कर सकते ना। आप उसी से बात करोगे जो चेतन है, तो चेतन वो परमात्मा मालिक है, तो आप मालिक की तरफ चल पड़ते हैं। और मालिक वो अथाह सागर है, बहुत बड़ा है, और उसको देख देख के आत्मा खुशहाल होती चली जाती है। उसके अंदर सुंदरता है, वह मालिक बहुत सुंदर है। मालिक के अंदर बड़ी चमक है, मालिक की जो वाणी है बड़ी मिठास है, मालिक के अंदर आकर्षक है, खिंचाव है। यानी कहने का मतलब यह है कि सर्वगुण संपन्न, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आत्मा के पास जब कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी तो फिर आत्मा तो आनंदमय हो ही जाएगी। तो परमात्मा को पाकर आत्मा आनंदित हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अंदर जब हम चलेंगे तब, अब अंदर जाने का मार्ग वैसे तो हम लोग भूल ही गए हैं, लेकिन जब कोई जानकार मिलेगा जो अंदर जाता है, अपनी गांठ को खोल चुका, उसके पास कोई गांठ नहीं है। इसीलिए कहा भगवान ने भी कि हे अर्जुन, वेद तीन गुण का बखान करते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, यानी निर्गुणी बन जा। कह त्रैगुणा वेदा निस्त्रय गुण भवय अर्जुन। हे अर्जुन, वेद 3 गुण का बखान करते हैं, तो निर्गुणी हो जा। तो 3 गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही 3 गुण की माया है। इसी त्रिगुणात्मक फांस में जीव को बांधा गया है। तो भगवान यही अर्जुन को कहते हैं कि इन तीनों गुणों में जो आत्मा बधी, इनसे ऊपर उठ जाए, यानी ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, तब इस बात समझ में आ जाएगी। इसलिए जब जीव निर्गुण हो जाता है, कह निर्गुण निराकार निर्वाणा, जब वो निर्गुण हो जाता है यानी गुणों से अलग हो जाता है, तब वह आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। यानी जो जगत यह तीनों गुणों से अलग है, तीनों गुणों का भी अंदर में जगत है। जैसे माया का जहाँ तक पसारा है, तीनों गुणों का पसारा है, तो माया के जगत से अलग जो चेतनता का जगत है, जो आत्मिक जगत है, वहाँ भी आत्मा पहुँच जाती है अपने जगत में। तो सब मालूम पड़ता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। महात्मा तो इसीलिए तो लिख कर चले जाते हैं कि उनके जो लिखे हुए शब्द हैं उसको पढ़ोगे तो समझोगे, तो समझकर खोज करोगे, तो किसी जानकार के पास जाओगे तो वह जानकार आपको बता देगा, तो जानकारी हासिल हो जाएगी। तो समझदारी हो गई तो इसके बाद आप अपना काम करोगे कि चलो प्रभु की भक्ति कर। तो गुरु की भक्ति इसलिए कही जाती है, जो जानकार है, जो मार्ग बता देगा, जो रास्ता बता देगा, अंतर जगत में जाकर दिखा देगा, जड़ चेतन की गांठ को खुलवा देगा। तो हमें गुरु की खोज करनी चाहिए। कोई भी गुरु हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में कोई मिलता हो, चाहे मंदिरों में मिलता हो, चाहे मस्जिदों में मिलता हो, चाहे गिरजाघर गुरुद्वारों में मिलता हो, किसी कौन मजहब में मिलता हो, किसी जात पात में मिलता हो, लेकिन वो जानकार हो, यानी वो अंदर की जगत में गया हो और अंदर की जगत में आपको भी ले जा सकता हो। उसके ऊपर कोई गांठ नहीं है, वह निर्बंध है। इसलिए गुरु को बंदी छोड़ कहा कि वह बंधन से अलग है, यानी माया से वो अलग है। कोई इन बंधनों से अलग है, वो माया से अलग है, तो वह हमें भी इस माया से अलग कर सकता है। बंधन खोल देगा तो माया से अलग कर देगा। इसीलिए गुरु को कहा गया कि गुरु को कभी मनुष्य मत समझना, क्योंकि जितने भी संसार में आत्माएं यहाँ पे आई हैं वो सब माया के बंधन में है। तो माया का बंधन क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो तत्व हैं, जो धरती है, आसमान है, अग्नि है, हवा है, पानी है, ये सब जो तत्व हैं, ये सब माया है। चाहे अंदर के तत्व हों, चाहे बाहर के तत्व हों, ये सारे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया है। यानी ये
कोई चेतन तत्व है तो कोई अचेतन तत्व है, यानी इनमें दो प्रकृति है। यानी जड़ तत्वों की, माया की दो प्रकृति है, एक प्रकृति अचेतन है और एक प्रकृति चेतन है। तो ये जो अचेतन प्रकृति है, इसमें जब चेतन प्रकृति आती है तो यह भी चेतन हो जाता है। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि यदि भगवान को जानना चाहते हो तो ऐसे पुरुष की खोज करो जो माया के गुणों से रहित हो। तो गुरु को इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बंदी छोर है, यानी माया के गुणों से अलग है। गुरु हमें आपको भले देखने में मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन वो माया के बंधन से परे है, यानी वो माया में लिप्त नहीं है, माया में फंसा नहीं है, माया का बंधन उसके ऊपर लगा नहीं है। तो जब भी चाहता है तो खोल को उतार देता है, जब भी चाहता खोल को धारण कर लेता है। समझाने को होता है तो खोल में से समझा देता है, और जब नहीं समझाना होता है आनंद में अपने देश चला जाता है, खोल को रख देता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि ज्यों की त्यों धर दीनी चादर, यानी जो चादर ये माया की जैसी है वैसी धर दिया। जरूरत पड़ा तो ओढ़ लिया और जरूरत पड़ा तो धर दिया, यानी इसमें मैं बांधा नहीं गया हूँ, वो बंधे नहीं। इसलिए गुरु को कभी मानो नहीं समझना चाहिए, वो प्रभु है। केवल एक कैसे भाई, आप इंसान हो तो किसी भी जो है गाड़ी में बैठ जाओ, चार पहिए की गाड़ी में, किसी गाड़ी में बैठ जाओ तो आप वो गाड़ी नहीं बन जाओगे ना। आप उस गाड़ी में बैठ गए तो लोग कहेंगे इसमें ये इंसान बैठा हुआ है, इंसान है इसमें। तो इंसान तो गाड़ी नहीं है ना। इंसान ही यदि गाड़ी को चलाता है, लेकिन वह गाड़ी जो चल रही है इंसान उसको चला रहा है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर सारी चीज़ बनाए गए हैं, इंजन बनाया गया है, तो उसमें बटन लगाई गई है, यानी लेकिन हर चीज़ ऑन ऑफ जो है, रोकना चलाना, ये उस इंसान का काम है। इसी तरीके से मानो शरीर एक जो है सवारी है, इसके अंदर वो परमात्मा आ करके हमें आपको समझाता है, बुझाता है। और जब चाहता है वो ड्राइवर तो फाटक खोल करके जो है निकल जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा जो है मानो पोल पिया करके हमें आपको समझाता बुझाता है। वो इस मानव पोल में बाधा नहीं है कि उसका दरवाज़ा नहीं खुलता है। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे गुरु यदि मिल जाता है, ऐसा कोई जानकार मिल जाता है, तो सारी विवादें खत्म हो जाएंगे। जितने विवाद है तभी खत्म हो जाती है जब जानकार कोई मिलता है। ये विवाद तब तक चलता है जब तक कोई जानकार नहीं मिलता है, जब तक आपको अंतर जगत में ले नहीं जाता है, तब तक सब विवाद है, सब शंकाएं हैं। तो पढ़ लिख कर के विवाद तो सुलझाया नहीं जा सकता है कि हम किताबों को पढ़कर, ग्रंथों पोथियों को पढ़ करके उसको हम समझ जाएंगे और जो है विवाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जो लिखा है वो देख कर लिखा है और तुम जो है देखे नहीं हो, इसलिए उसकी समझ में तुम्हारी समझ में अंतर हो जाएगा, तुरंत अंतर हो जाएगा। क्योंकि एक देख कर लिखा है और एक देखा नहीं है, केवल उसको पढ़ रहा है। तो इसकी समझ में, जो पढ़ रहा है उसकी समझ में और जो देखा उसकी समझ में, तो ज़मीन आसमान का अंतर होगा ना। तो विवाद यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए जब देखने वाला उसको समझा देगा तब समझ में आएगा। स्वामी जी महाराज यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है तो सत्संग तो मिलता है, तो थोड़ी आत्म जागृति के लिए बराबर सत्संग सुनना चाहिए। देखो, सत्संग मालिक की दया से ये दिए जाते हैं, तो समय जब आपको मिल जाए थोड़ा तो ज़रूर सुनना चाहिए। आप अभी यदि नहीं सुने हो, पहली बार सुन रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी सत्संग के कार्यक्रम जाएं तो आपके पास पहुंचे, आप उसको सुनो। तो लाइक कमेंट करो।
और हमारे पुराने सत्संगी भाई बहन निवेदन है कि आप बराबर सत्संग सुना करो। हम कोई पढ़े लिखे थोड़ी हैं, बहुत जानकार थोड़ी हैं, नहीं, जैसे आप हो वैसे हम भी हैं। लेकिन इतना है कि जब उस मालिक की दया कृपा हो जाती है, आप मालिक की दया कृपा से भी कुछ कह सकते हो, कोई भी कुछ कह सकता है। तो सब कुछ मालिक की दया कृपा पर संभव होता है और कुछ नहीं है। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, कहूँमा ये संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई। अब जब जैसन रघुपत कृपा तादिन तैसन हो, तो वो मालिक जैसा चाहता है जिसको जिस समय, तो वैसा वो बना देता है। क्या ज्ञानी को अज्ञानी बना देता है, अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। क्या जो जड़ को करही चैतन्य, चैतन्य को करही जड़, ऐसी समर्थ रघुनाथ को भजई जीव ते धन। जो मूर्ख को भी ज्ञानी बना दे, ज्ञानी को भी मूर्ख बना दे, वो मालिक है, सर्वविद समर्थ है। उसका भजन कर, उसको याद कर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर सत्संग मिलेगा, सत्संग आप लोग बराबर सुना करिए। आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। इससे हो सकता है कभी आत्मा के अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हम सही दिशा में चल पड़ेंगे, सही मार्ग पर चल पड़ेंगे। जय गुरुदेव।